हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। यूपीएससी ईपीएफओ नोटिफिकेशन जिसमें की जो पोस्ट है ये पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट पीए पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, देन आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहेगी वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पोस्ट काफी अच्छी है, सैलरी भी आपको इसमें अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके, सो अभी मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। सो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं और इसमें एप्लीकेशंस जो इनवाइट किए गए हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ये upsc.online.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं 323 वैकेंसी, 323 वैकेंसी हैं। पोस्ट यहाँ पर देखिए पर्सनल असिस्टेंट की इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ईपीएफओ का फुल फॉर्म है ये है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कल भी एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, ईएसआईसी में यूपीएससी की तरफ से ही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। और ये जो पोस्ट है ये है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट और यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। कैटेगरीज वाइज आप वैकेंसी देख रहे हैं यहाँ पर। अनरिजर्व्ड में 132 है, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी 87, एससी के लिए 48, एसटी के लिए 24, पीडब्ल्यूडी के लिए 12 यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। तो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर चेकआउट करेंगे एलिजिबिलिटी अपनी। ओके, इसके बाद पे स्केल देखेंगे तो लेवल 7 से सैलरी है। जो नर्सिंग ऑफिसर की कल जो वैकेंसी अपडेट मैंने दिया था उसमें भी लेवल 7 से ही सैलरी थी एंड यहाँ पर भी आपको लेवल 7 से सैलरी मिल रही है। अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एज क्राइटेरिया, जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 ईयर अपर एज लिमिट है, 30 साल। जो ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 33 ईयर अपर एज लिमिट है। एससी एसटी कैंडिडेट को 35 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 40 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ देखेंगे। बाकी मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और जब ग्रेजुएट मांगा गया है 18 ईयर मिनिमम रखी गई है। चलिए अब यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। बैचलर डिग्री अगर आपने की है यानी ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपका, क्योंकि ये पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है तो यहाँ पर आपसे स्टेनोग्राफी मांगा गया है। टाइपिंग यहाँ पर जो डिक्टेशन वगैरह आपका रहेगा, जिसमें डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट विद अ स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी में इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक। ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर द डिक्टेशन टेकन एज पर, यहाँ पर जो टाइमिंग है इंग्लिश के लिए इतना और हिंदी के लिए इतना दिया गया है और इनमें से आप कोई एक में कर सकते हैं और ये आपका कंप्यूटर पर रहेगा। ड्यूटीज आपकी यहाँ बताई गई हैं, आपको क्या क्या काम करना होगा। तो टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स, टेलीफोन जो आते हैं कॉल्स आएंगे उनको हैंडल करना, कॉल अटेंड करना, ठीक है, टाइपिंग वगैरह का आपका यहाँ पर काम रहेगा। फील्ड ऑफिसेज या हैंडलिंग विजिटर, मेंटेनिंग एंगेजमेंट्स, सो ये आपका यहाँ पर ड्यूटीज बताई गई हैं। ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, इसके बाद स्थायी भर्ती आपकी कर दी जाएगी। एनी अदर कंडीशंस, तो यहाँ पर न्यू पेंशन जो स्कीम है वो यहाँ पर रहेगी लागू। ऑनलाइन जो अप्लाई है एप्लीकेशन वो 7 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 7 मार्च 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 मार्च 2024, 27 मार्च तक एप्लीकेशन अभी रनिंग है, चल रहे हैं। 27 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो करेक्शन विंडो है वो 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक ओपन रहेगी। तो आप अगर करेक्शन करना चाहें फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको करेक्ट आप कर सकते हैं। एंड ये आपकी परमानेंट भर्ती रहेगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका यहाँ पर पेन पेपर बेस्ड यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा ऑफलाइन मोड में
और इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। स्कीम एंड सिलेबस आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए देख पाएंगे। जैसे कि स्कीम, तो यहाँ आपका जो एग्जामिनेशन होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये आपका 2 घंटे का रहेगा और हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल मार्क का रहेगा, ठीक है। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जो सही है उसको टिक करना होगा। मीडियम तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो इंग्लिश सेक्शन रहेगा या इंग्लिश लैंग्वेज का जो पार्ट रहेगा वो आपको इंग्लिश में करना है। कल जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी उसमें मीडियम इंग्लिश था, हिंदी में आप एग्जाम नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर दोज क्वेश्चन। तो यहाँ आपको दोनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से जिसमें भी आप देना चाहें दे सकते हैं। रॉन्ग आंसर यहाँ पर रहेगा, देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। रॉन्ग आंसर आपका 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा। सिलेबस आप देख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पर आपका सिलेबस है। वेटेज यहाँ 300 मार्क्स, 100% वेटेज यानी 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो एग्जाम होगा 300 मार्क्स का आपका रहेगा। ओके, सो ये यहाँ पर आपका रहेगा। अब यहाँ आप एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं, तो ऑल इंडिया में आपको सभी स्टेट्स में आपको सेंटर मिल जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो भोपाल, बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ है, आप यहाँ अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए हैं, तो आप यहाँ देख पाएंगे 80 एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रखे गए हैं। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया हमने देख ही लिया है। एप्लीकेशन फीस, ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, इनको फीस माफ है। बाकी जो अनरिजर्व EWS मेल कैंडिडेट हैं, OBC मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 25 रुपये यहाँ पर बताई गई है। ओके, सो ये यहाँ पर हमने फीस देख ली, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लिया। बाकी आप जिस कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर अपना देख लीजिएगा एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्म फिलअप के बारे में बताया गया है। तो अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, किस तरह से आपको एग्जाम देना होगा, पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो वैकेंसी अच्छी है, पोस्ट काफ़ी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी सब्जेक्ट से, फीस माफ है। जो किस कैटेगरी के लिए है वो हमने देख ही लिया है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट को तो सभी के लिए, किसी भी कैटेगरी से हो सबके लिए फीस माफ है। ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी मिल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो जो वैकेंसी है इस पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इसका ऑफिशियल साइट पर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। UPSC ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।